ट्रंप ने यहाँ पे एक नया टैरिफ बॉम्ब फोड़ दिया है और ये टैरिफ बॉम्ब अब मार्केट पे अगले हफ्ते में मतलब जो कमिंग वीक है वहां पे अफेक्ट दिखाने वाला है। भारत पे कितना अफेक्ट होगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले इस टैरिफ बॉम्ब को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या चीजें हुई हैं, कैसे कैसे चीजें हुई हैं। जो वॉर को स्टार्ट करके ट्रंप ने पूरा मिडल ईस्ट से लेकर पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है, वो तो कर ही रखा है। अब ये नया जो टैरिफ बॉम्ब है उन्होंने फार्मा के ऊपर फोड़ रखा है। तो ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या मैं कहूं अमेरिका की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि 100% का टैरिफ फार्मा प्रोडक्ट्स के ऊपर लगेगा। जो भी कंपनीज अमेरिका से बाहर मेडिसिन बनाती है, फार्मा प्रोडक्ट्स बनाती है और उसको अमेरिका के अंदर बेचती है, उन सब पे 100% का टैरिफ लगेगा। इसके अलावा स्टील, अल्युमिनियम, कॉपर, इन सब पे भी 50% का टैरिफ अनाउंस किया। तो देखिए, मेटल्स पे तो टैरिफ्स अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन फार्मा के ऊपर इतना हैवी टैरिफ अचानक से लगाना, ये कोई मतलब रोज होने वाली चीज है नहीं, और ये डेफिनेटली आश्चर्यचकित करने वाली चीज है, चौंकाने वाली चीज है। अब एक्सप्लेन अगर मैं करूं यहाँ पे फार्मा टैरिफ को इजी लैंग्वेज में आपके लिए, तो यहाँ पे जो टैरिफ है 100% का, वो लगा है पेटेंटेड और ब्रांडेड मेडिसिन के ऊपर। मतलब जो पेटेंटेड मेडिसिन है, देखो दो तरीके की होती है, एक पेटेंटेड मेडिसिन होती है और एक जेनरिक मेडिसिन होती है। मतलब जिस मेडिसिन का पेटेंट खत्म हो जाता है, फिर बहुत सारी कंपनी बनाने लगती है उसको और वो जेनरिक हो जाती है। मतलब बेसिकली उसकी ब्रांडिंग बहुत ज्यादा नहीं की जाती तो वो जेनरिक हो जाती है। तो जेनरिक मेडिसिन पे ये 100% का टैरिफ नहीं लगाया गया है। ये जो टैरिफ लगाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ पेटेंटेड और ब्रांडेड पे लगाया गया है। इसके अलावा जो क्रिटिकल मेडिसिन हैं, जो कि क्रिटिकल डिजीज में यूज होती है, उन पे भी 100% का टैरिफ नहीं लगाया गया है। अब आते हैं, ये जो 100% का टैरिफ है वो जो बड़ी कंपनीज हैं, बिग इंडस्ट्रीज हैं, उसके ऊपर 120 डेज में अफेक्ट डालेगा। मतलब 120 दिनों के बाद से चालू हो जाएगा। और जो छोटी कंपनीज है, स्मॉलर बिजनेसेस है फार्मा वाली, उनके ऊपर 180 डेज से ये टैरिफ अप्लाई शुरू हो जाएगा। यहां पे इस टैरिफ से बचने के भी डोनाल्ड ट्रंप ने उपाय बताए हैं कि जो कंपनीज हैं वो 120 दिन के अंदर अंदर अगर जो चीजें बताई है ट्रंप ने वो कर लेते हैं तो उनको टैरिफ से राहत मिल सकती है। जैसे अगर वो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर ले अमेरिका के अंदर, तो जो प्रोसेस है शिफ्ट करने का मैन्युफैक्चरिंग, उस प्रोसेस के दौरान सिर्फ उन पे 20% ही टैरिफ लगेगा। और जब पूरा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा अमेरिका के अंदर, तो जो टैरिफ है वो जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली जो प्लानिंग थी, उन्हीं के उसी के तहत ये कर रहे हैं। तो बाहर की जो कंपनीज है, जो अमेरिका की कंपनीज बाहर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, अपने मेडिसिन बना रही है, या बाहर की ही कोई कंपनी बाहर बना रही है, ट्रंप चाहते हैं कि वो सारी जो कंपनीज है वो अमेरिका के अंदर आके काम करें। और इसीलिए यहाँ पे इन्होंने टैरिफ भी बढ़ाया ताकि जो कंपनीज है वो अपना प्लांट जो है वो बाहर की कंट्रीज से अमेरिका के अंदर में शिफ्ट कर ले। इसके अलावा अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट में जो कंट्री है, उन कंट्री के ऊपर फार्मा को लेके जीरो टैरिफ लगेगा। या फिर जिन कंट्रीज ने ऑलरेडी डील कर रखी है, जैसे यूके की डील हो चुकी है अमेरिका के साथ, तो उन कंट्रीज पे भी 0% टैरिफ लगेगा। लेकिन यूरोप वगैरह की डील अभी बची हुई है तो वहां पे भी 0% टैरिफ लगेगा। हमारा भी डील अभी बचा हुआ है तो अभी हम पे टैरिफ लगेगा। लेकिन हम पे क्या टैरिफ लगेगा वो भी जरा हम समझ लेते हैं। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है कि जो बड़ी कंपनीज है उनको 120 दिन का समय दिया गया है, छोटी कंपनीज को 180 दिन का समय दिया गया है। पेटेंटेड ब्रांडेड मेडिसिन पे टैरिफ लगेगा 100% का, जेनरिक मेडिसिन पे अभी टैरिफ नहीं लगेगा। जेनरिक मेडिसिन के लिए कहा गया है कि अभी के लिए हम इस पे टैरिफ कोई नहीं लगा रहे, अभी के लिए इस पे जीरो ही टैरिफ रहेगा। लेकिन आने वाले 1 साल के अंदर में हम इस पे चर्चा करेंगे और हम समझेंगे कि इस पे क्या करना चाहिए, इसको लेकर क्या इस पे भी टैरिफ लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। मतलब जेनरिक मेडिसिन को लेकर एक अनिश्चितता यहाँ पे ट्रंप एंड कंपनी ने छोड़ दी है। अब आते हैं भारत पे। तो देखिए, भारत के अंदर से डेफिनेटली बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कंपनीज यहाँ पे भी है जो पेटेंटेड मेडिसिन में काम करती है, बिग कंपनीज है। और भारत तो भाई जाना ही जाता है ना दवाइयों के लिए। तो ऐसे में भारत के अंदर से पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट जाता है मेडिसिन का,
उसमें सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका के अंदर ही जाता है। जैसे 34% जितना भी भारत एक्सपोर्ट करती है दवाइयां, उसका 34% सिर्फ अमेरिका को जाता है, और बाकी 66% 7% के आसपास ही पूरी दुनिया के अंदर में एक्सपोर्ट होता है। समझ में आ रहा है कितना बड़ा कंज्यूमर है अमेरिका मेडिसिन के लिए, फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए, भारत के लिए। समझ में आ रहा है कितनी बड़ी बात है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जब मार्केट ओपन होगी तो फार्मा सेक्टर पे या फिर ओवरऑल मार्केट पे इस न्यूज का असर तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में कंपनीज के नंबर पे इसका ज्यादा असर अभी के टाइम पे नहीं देखने को मिलेगा। कंपनीज के नंबर्स में इसका एक्चुअल असर तब हमें देखने को मिलेगा जब जेनेरिक मेडिसिन पे टैरिफ लगाए जाएंगे, क्योंकि भारत जितना भी फार्मा एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया के अंदर, या फिर मैं कहूं अमेरिका के अंदर भी, तो भारत सिर्फ 10% ही पेटेंटेड और ब्रांडेड मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है। 90% जो एक्सपोर्ट्स होते हैं भारत की कंपनीज के, वो जेनरिक मेडिसिन ही होते हैं, और इस कारण से एक्चुअल में टैरिफ का असर भारत की कंपनीज पे नहीं दिखेगा, क्योंकि जेनरिक पे तो टैरिफ लगा नहीं है। हाँ, कुछ बड़ी कंपनीज जैसे सन फार्मा हो गई, बायोकॉन हो गई, ये सब जो पेटेंटेड मेडिसिन बनाती है, तो इनके ऊपर जरूर हमें टैरिफ का असर देखने को मिल रहा है, और इनके शेयर प्राइस पे भी हमें मंडे के दिन में असर देखने को मिलेगा। बट मेजॉरिटी में जो कंपनीज है हमारे यहाँ पे, वो जेनरिक मेडिसिन बना के ही पूरी दुनिया के अंदर बेचती है। और जैसे फर्स्ट नंबर पे जो कंज्यूमर है हमारे फार्मा प्रोडक्ट्स का, वो बताया मैंने अमेरिका ऑलमोस्ट 34%, और सेकंड नंबर पे जो कंज्यूमर है आई थिंक वियतनाम है, और सिर्फ 3 से 4% है उसका शेयर एक्सपोर्ट्स में। तो समझो पहले मतलब कितना बड़ा गैप है, और इसलिए मैंने बोला 34% तो सिर्फ अमेरिका हमारी दवाइयां खा जाता है, बाकी पूरी दुनिया 65-66% बस खाती है। तो ये चीज है, और इसी कारण से हो सकता है मैंने बताया कि मंडे को हमें सीन देखने को मिले, मतलब जो भी ट्रेडिंग डे होगा वहां पे सीन देखने को मिले फार्मा के अंदर। और क्योंकि टैरिफ को लेकर बात है, तो हो सकता है ओवरऑल मार्केट में भी असर देखने को मिले, क्योंकि टैरिफ खेलना इन्होंने फिर से शुरू कर दिया। अभी देखो, जब तक वॉर खेल रहे थे तब तक टैरिफ नहीं खेल रहे थे, और जैसे ही वॉर से इन्होंने डाइवर्ट किया अपने आप को, फिर से ये टैरिफ यहाँ पे खेलने लगे। वॉर को लेकर भी अनिश्चितता भी बनी ही हुई है, जहां पे कल के डेट में लग रहा था लोगों की कि ये शांति का संदेश अपने देश के नाम देंगे, वहां पे इन्होंने और भड़काने वाला संदेश दिया और वॉर को एस्केलेट करने वाला संदेश दिया, तो वहां पे उल्टी चीज हो ही गई। तो एक तो वॉर को लेकर भी उन्होंने उल्टा काम कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी उल्टा काम कर दिया, और इधर पे मतलब बिजनेसेस को लेकर भी, एक सेक्टरल बिजनेसेस मतलब एक फार्मा सेक्टर के बिजनेस को लेकर भी उल्टा काम कर दिया। तो ये दोनों चीजें मिलके हो सकता है निगेटिवली इंपैक्ट मार्केट पे डाले, और ये डोनाल्ड ट्रंप डेफिनेटली लग रहा है, जब तक डोनाल्ड ट्रंप है, जब तक हार के ये अपने पद से हटते नहीं है, या फिर कोई इनको हटा के समझदार इंसान नहीं आता है, तब तक मार्केट का बुरा हाल करके ये रखने वाले हैं ग्लोबली, ना ही सिर्फ इंडिया, ग्लोबल मार्केट के हालात बुरा करके ये रखने वाले हैं। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। क्या आपने फार्मा कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है या नहीं कर रखा है? डेफिनेटली से जो सेक्टरल इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, थीम्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, या फिर डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उनके ऊपर ज्यादा असर हो सकता है इस चीज।